दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 80 लाख से ज़ायद जानदार की अनवा पाई जाती हैं। इनकी सब अनवा को एक बंदे के लिए देखना बहुत मुश्किल है। वैसे तो दुनिया में बहुत से अजीबोगरीब जानवर पाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको दुनिया के 10 अजीबोगरीब जानवरों के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है इनके बारे में जानकर आपकी मालूमात में इजाफा होगा। नंबर 10, गर्दन पर लंबे बालों वाला भेड़िया। मैड वोल्फ दरअसल कोई भेड़िया नहीं है, आप इसे सिर्फ नाम का भेड़िया कह सकते हैं। लंबी टांगों वाले इस खूबसूरत जानवर का ताल्लुक कुत्तों के खानदान से है, लेकिन ये कुत्ते भेड़िए, गिद्दड़ और लोमड़ी से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और गोश्त और सब्जियां सब कुछ खाते हैं, बल्कि इनके खुराक में 50% से ज्यादा सब्जियां वगैरह शामिल होती हैं। भेड़िए जैसे नजर आने वाले ये जानवर अजीबोगरीब होने के साथ साथ खूबसूरत भी होते हैं। मैड वोल्फ बड़े आजम जनूबी अमेरिका के मुमालिक ब्राजील, पैराग्वे और पीरो में पाए जाते हैं। नंबर 9, गुलाबी परिनुमा आर्मेडिलो। ये अजीबोगरीब जानवर अर्जेंटीना के वस्ती इलाकों में पाया जाता है। ये दुनिया के नायाब तरीन जानवरों में से एक है। ये इतना छोटा होता है कि इंसान के हाथों पर पूरा आ जाता है। ये आर्मीडेलो मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं और अमूमन रात को खुराक के हसूल के लिए बाहर निकलते हैं। ये बहुत शर्मीले होते हैं, इसलिए इनको देख कर पाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 8, वेलवेट एंट्स। दरअसल ये चूंटियां नहीं बल्कि भेड़ों की एक किस्म है। इनमें मादाओं के पर नहीं होते और वो देखने में चूंटी की तरह लगती हैं। अगर आप इनको असल में देखना चाहते हैं तो आपको बरआज़म जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली में जाना होगा। इनका जिस्म काला और सफेद होता है, जिसकी वजह से इन्हें पांडा चूंटियां भी कहा जाता है। अगर ये किसी को डंग मार दे तो इनके डंग से बहुत सख्त दर्द होता है। नंबर 7, शोबल स्टार्क। शोबल स्टार्क, जिसे सिर्फ शोबल भी कहते हैं, बड़े आजम अफ्रीका में पाया जाने वाला अजीबोगरीब परिंदा है। ये परिंदा दलदलों और तालाबों वगैरह में पाया जाता है। इसको ये नाम इसकी जूतों से मिलती जुलती चोंच की वजह से दिया गया है। ये शोबल गोश्त खोर परिंदा है। मेंढक, छिपकलियां, चूहे, कछुओं के बच्चे और दीगर छोटे मोटे जानवर खा जाता है। ये ज्यादातर रात को खुराक के हसूल के लिए बाहर निकलता है। इन्हें घरों में भी पाला जाता है और ये इंसान से जल्द मनूस भी हो जाता है। नंबर 6, एक्सोलोटल। ये अजीबोगरीब मैक्सिको सिटी में पाए जाने वाली कुछ झीलों और नदियों में पाया जाता है। कभी इसकी तादाद हजारों में होती थी। आज तक लोगों की खुराक का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। दरअसल एक अमेरिकी तहजीब थी जो वस्ती मैक्सिको में 1300 से लेकर 1521 तक परवान चढ़ी। आजकल इन अजीबोगरीब जानवरों की तादाद कम होकर सिर्फ चंद रह गई है, जिसकी वजह इनकी रहाइश गांवों की तबाही है। एक्सोलोटल की लंबाई 18 इंच तक हो सकती है। इनकी सबसे खास बात इनके जिस्म के बाहर पाए जाने वाले गलपड़े हैं। इसके अलावा अगर इनका कोई पांव कट जाए तो वो दोबारा बन जाता है। नंबर 5, तस्मानिया का शैतान। ऑस्ट्रेलिया के करीब एक जजीरे तस्मानिया में जब यूरोपी लोग पहुंचे तो उन्हें रात को जंगलों में अजीब और इसरार आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई शैतान ववेला कर रहा हो। वो लोग बहुत खौफजदा हो गए और समझे कि ये जंगल शायद असेब ज़दा है, लेकिन बाद में तहकीक से मालूम हुआ कि ये कोई असेब या शैतान नहीं बल्कि एक गोश्त खोर जानवर है जो रात को ऐसी आवाजें निकालता है। इसी मुनासबत से इस जानवर को तस्मानिया का शैतान कहा गया। तस्मानिया के भेड़िए की मदूम होने के बाद ये थैली वाला सबसे बड़ा गोश्त खोर जानवर है। हालिया औकात में इनकी तादाद एक कैंसर नुमा बीमारी के सबब काफी कम हो गई है। नंबर 4, सलात। अगर इस दुनिया में सुस्त रफ्तारी का अवार्ड देना हो तो इसका एक तलबगार ये अजीबोगरीब जानवर भी होगा, जिसे हम सलात कहते हैं। सलात बड़े आजम जनूबी अमेरिका के मुमालिक ब्राजील और पनामा वगैरह में पाया जाता है। इनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है जैसे इनको शदीद सुस्ती चढ़ी हो, लेकिन बहरहाल इस सुस्ती के बावजूद इनका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। इनकी इस इंतहाई सुस्ती की वजह दरअसल इनकी खुराक है। ये दरख्तों के पत्ते खाते हैं जिनमें ज्यादा ग़िज़ाई इज्जा नहीं होते। इसके अलावा इनके जिस्म का मेटाबॉलिज्म भी बहुत सुस्त होता है। इनकी सुस्ती के बायस आपको ऐसा लगता होगा कि ये बहुत जल्द शिकारी जानवरों के हत्थे चढ़ जाते होंगे, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। ये तो एक हरकत बहुत कम करते हैं, इसलिए अमूमन शिकारी जानवरों को नजर नहीं आते। और दूसरा, इनके हाथों और पांव पर लंबे नाखून होते हैं जिनको ये अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक कराए अर्ज पर 11,000 साल कबल तक देवकामत सलात भी पाए जाते थे।
ये देवकामत सलात्स की जिसामत आज के दौर के हाथियों से भी बड़ी हुआ करती थी। नंबर 3, कैपिबारा। बरआज़म जनूबी अमेरिका के घास के मैदानों और बारिशी जंगलात में पाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा चूहा बिलाशुबा एक अजीबोगरीब जानवर है। कैपिबारा गिरोह में रहते थे और एक गिरोह में 100 तक कैपिबारा हो सकते थे। इनको पाला भी जा सकता है और अपनी अजीबोगरीब हैयत की वजह से इनको बहुत पसंद भी किया जा सकता है। ये बहुत शरीफ जानवर है। अगर आपको अपने घर में इनको पालने का मौका मिले तो क्या आप इनमें से एक अपने घर में रखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, किनकाजू। दरख्तों पर कूदते फलांगते बंदरों से आप खूब वाकिफ होंगे, लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ऐसा जानवर भी है जो दरख्तों पर बंदरों की तरह कूदता और फलांगता है, लेकिन ये कोई प्राइमेट नहीं है। जी हाँ, ये अमेज़न के बारिशी जंगलात में पाया जाने वाला एक अजीबोगरीब जानवर है जिसे किंकाजू कहते हैं। ये अपनी दुम और पंजों का इस्तेमाल करके बहुत ऊंचे दरख्तों पर चढ़ जाते हैं जहां इनकी खुराक यानी फल वगैरह मौजूद होते हैं। ये अमूमन रात को खुराक के लिए बाहर निकलते हैं और कभी कभी जंगल के फर्श पर भी उतर आते हैं। नंबर 1, मगरमच्छ मछली। ये खौफनाक नजर आने वाली मछली दरअसल डायनासोर्स के वक्त में भी जमीन पर पाई जाती थी। ये मछली 8 फुट तक लंबी हो सकती है। मगरमच्छ की तरह नजर आने वाले इसके मुंह में तेजधार दांतों की 2 कितारें मौजूद होती हैं। इस अजीबोगरीब मुंह का एक फायदा इनको ये होता है कि इसकी मदद से ये हवा में सांस ले सकती हैं। अपनी इस खौफनाक शक्लो सूरत के बरअक्स ये बहुत शरीफ किस्म की मछली है जो दरियाओं और झीलों वगैरह में पुरअमन तौर पर तैरती नजर आती है। ये मछली अमेरिका की रियासत मैसूरी में पाई जाती थी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें।